अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो इंतहाई अहम खबर यह है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फौज की टॉप ब्रास, फौज के हाई ऑफिशियल्स, कोर कमांडर्स, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत इन तमाम तरफ सरान पर मुश्तमिल एक हंगामी इजलास हुआ है जिसमें इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं। अगर यह कहा जाए कि हुकूमत के प्रैक्टिकली जो फैसले हैं वो जीएचक्यू में हो रहे हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अपने कारकुनान को, क़यादत को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को एक अहम कॉल दे दी गई है। इस तमाम मामले पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से बर वक्त और तवातुर से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है। इससे पहले 262वीं दो रोजा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंतखाबात के तनाजुर में अहम फैसले लिए गए थे और अल्टीमेटली इन फैसलों की रिफ्लेक्शन आम इंतखाबात पर दिखाई दी। अब जब हुकूमत बनने के करीब है, वजीर आजम ने हल्फ उठा लिया है, तो 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मतलब आप समझते हैं ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत टॉप ब्रास की, जिसमें होने वाले फैसले अल्टीमेटली मुल्क की सब्त को डिटरमिन करते हैं। मेरे पास तमाम डिटेल्स इस वक्त मौजूद है, मैं ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ मैं पैरेलल आपको ये बता दूं कि वफाकी कैबिनेट की तश्कील हो रही है और गुज़श्ता रोज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जब वजीर आजम की हल्फ बर्दारी तकरीब में पहुंचे थे तो चाय पर कुछ मुलाकातें हुई थी, कुछ सियासी लोगों से बातचीत हुई थी और इस मुलाकात में कुछ नाम भी फ्लोट हुए थे। मैंने गुज़श्ता रात अपने व्लॉग के अंदर वो नाम आपके सामने रखे थे, लेकिन इंतहाई अहम नौयत का मामला यह है कि वफाकी काबीना में वजारत खजाना का कलमदान, जो सब लोग सोच रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े हॉट फेवरेट है और नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि यही वजारत खजाना का कलमदान संभाले, अब वो वजारत खजाना का कलमदान नहीं संभाले हुए होंगे, यानी ये पोर्टफोलियो अब उनको नहीं दिया जा रहा। मेरा इशारा इसहाक डार की तरफ है। इसहाक डार को यह पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप ये समझ लें कि SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, बाकायदा तौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का प्योरली उनका इनिशिएटिव है। ये मैं नहीं कह रहा। जिस वक्त SIFC बनी थी तो वजीर आजम उस वक्त शहबाज शरीफ थे और उन्होंने भरी तकरीब में यह कहा था कि ये मेरा इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि ये इनिशिएटिव चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का है, यानी उनका इनिशिएटिव है और अब अपने इनिशिएटिव पर पहरेदारी के लिए खड़े हुए हैं। यानी फौज इस वक्त ये समझती है, जनरल हेडक्वार्टर्स ये समझता है कि मुल्क की इकोनॉमिक डोमेन अब अल्टीमेटली वो ओवरसी कर रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि इसहाक डार हमें कबूल नहीं है और इसहाक डार की जगह अब एक और साहब जिनको मुशीर खजाना बनाकर अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब को दे दिया गया है, औरंगजेब साहब, उनका नाम अब बाकायदा तौर पर लिया जा रहा है और कैबिनेट के अंदर वो आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बेगम शमशाद अख्तर साहिबा जो इस वक्त बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर काम कर रही हैं, वो IMF के साथ मामलात को बिल्कुल कुली तौर पर इन्वॉल्व होकर देखेंगी और उनकी मौजूदगी में ये सारे मामलात होंगे। अब नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि कम से कम इसहाक डार को वजीर खारजा ही बना दिया जाए, यानी ये तो मान लो, यानी यहां पर भी आप समझ लीजिए कि पाव पड़ के हाथ जोड़ के ये मुतालबा बनवाया जाएगा कि इसहाक डार को वजारत खारजा का कलमदान दे दिया जाए। इसके लिए सर तोड़ कोशिशें हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को एक कॉल दे दिया कि आपने इतवार के रोज फिर निकलना है, एहतजाज करना है, दमादम मस्त कलंदर करना है, कंट्री वाइड एहतजाज होगा, धड़न तख्ता होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सोच लिया कि एक पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दर पे दस्तक भी देंगे और जो ECP ने रिजर्व सीट्स अल्टीमेटली माले गनीमत समझ के दीगर जमातों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, हम ये मुकदमा अदालती फोरम पर भी लड़ेंगे, पार्लियामान के फोरम पर भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। यानी इमरान खान साहब ने आखिरी और फैसला कुन लड़ाई या फैसला कुन मार्का लड़ने का फैसला किया और मिसाक मफाहमत की तमाम तर ऑप्शंस को रद्द कर दिया है, जमीन बोस कर दिया है। 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो शुरका हैं उन्होंने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत 14 की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया।
फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों, उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिल शुदा अहदाफ के फवायद को मुस्तहकम करने की हिदायत की। फोरम ने भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार किया और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। फोरम ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत हर सतह पर जारी रखेगा। फोरम की फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती और गजा में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। आर्मी चीफ का कहना था कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, अखलाकी और सियासी हमायत हासिल है। अब मैं आ रहा हूं उस मुद्दे की जानिब जिसका ताल्लुक प्योरली मुल्क की पॉलिटिक्स के साथ है। वो ये कहते हैं कि आम इंतखाबात में, ये बड़ा तवज्जो तलब है, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। फोरम ने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दका इल्जामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो कामयाबियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना है। अब 9 मई की बात भी कर रहे हैं। 9 मई के मंसूबा साजों पर इश्ताल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये फोरम जो बात कर रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं कि पाक फौज का इस इंतखाबी प्रोसेस में कोई अमल दखल नहीं था, ये हमारा मैंडेट ही नहीं था, हम सिर्फ सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर थे। अब आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर ईसीपी की अपलोडेड एक फॉर्म है NA 128 का, जहां से ऑन चौधरी कंटेस्ट कर रहे थे। हासिल शुदा वोटों की तादाद यानी कैसे 128 को 928 बनाया गया है, फ्लूड का इस्तेमाल किया गया है, फोर्जिंग हुई है, ये बड़ा ही अलार्मिंग मामला है। इस पे यकीनन पाक फौज ने अपना मौकिफ तो क्लियर कर दिया है, लेकिन ये किसने किया है, इसके पीछे कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार नताइज क्यों मरतब नहीं कर सका? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं और ये सवालात आने वाले दिनों में कानूनी फोरम्स के ऊपर, एक फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी है। जस्टिस काजी फायजीसा ने 13 जनवरी को फैसला तो दे दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पे लकीर है, लेकिन ये मुमकिन किसने बनाना था कि ये साफ और शफाफ इलेक्शंस हो गए? सवालात उठ रहे हैं, लेकिन इदारे ने अपना मौकिफ जो है इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर और ISPR यानी पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के थ्रू क्लियर कर दिया है। तो बारकैफ ये मामला है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है और आने वाले दिनों में इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो मुल्क की सियासत पर दिखाई भी देगी। ये जो फैसले हो रहे हैं ना, पर्टिकुलरली 9 मई फिर सोशल मीडिया और ये वो, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हुए थे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची। अगर पहुंच जाए तो आगे पहुंचाने के लिए इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।